Hi, hello everyone. So welcome back. So in this video, I'm going to cover a company जो कि एक auto ancillary company है that is Lumax Industries. ठीक है. So in yesterday's video we had covered Lumax Autotech and अभी जो हम cover करने वाले हैं that is Lumax Industries. अभी Lumax और Lumax Auto उनका जो parent group है that is Lumax Group वो तो सेम ही है. बट लूमैक्स ऑटो जो है उनका थोड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, उनका एडवांस प्लास्टिक हो गया आपका, उसमें आप मैकेट्रॉनिक्स वाला एक डिवीजन है, उसमें गियर शिफ्टर्स हो गए, फिर आपका डैशबोर्ड्स हो गया, पावर विंडो स्विचेस हो गए, डोर पैनल्स हो गए, वो सब भी बनाता है. बट लूमैक्स इंडस्ट्रीज जो है वो खाली आपके मेजॉरिटी जो उनका पोर्टफोलियो जो आता है दैट कम्स फ्रॉम आपका ऑटोमेटिव लाइटिंग में. मतलब आपके फ्रंट लाइटिंग हो गया, हेड लैम्प्स हो गए, बैक लाइटिंग रेयर लाइटिंग जो बोलते हैं दैट उसमें आ गया, टेल लैम्प्स आ गए, फिर आपके फॉग लैम्प्स आ गए, फिर ब्लिंकर्स आ गए. ठीक है. ये सब जो है स्पेसिफिकली दैट इज रिलेटेड टू लाइट्स इन योर कार, वो मेजॉरिटी वहाँ से आता है. तो उनका अगर देखो तो 69% जो रेवेन्यू आता है दैट कम्स फ्रॉम फ्रंट लाइटिंग, अराउंड 22% कम्स फ्रॉम बैक लाइटिंग रेयर लाइटिंग जो बोल रहे हैं, एंड जो दूसरा जो रिमेनिंग 8-9% है दैट कम्स फ्रॉम द अदर्स वाला सेगमेंट. अभी कंपनी ऑटो एंसिलरी में इनका और एक जो कॉम्पिटिटर है दैट इज आपका फीएम इंडस्ट्रीज करके, दैट इज ऑल्सो लिस्टेड स्पेस में. इट ग्रोज एट अराउंड 15 to 20%. एंड लूमैक्स जो है दे यूज टू ग्रो एट 15 to 20% का गाइडेंस रहता था, बट उन्होंने वो अपवर्ड रिवाइज करके उन्होंने कर डाला है 20 to 25% फॉर दिस ईयर एज वेल एंड फॉर नेक्स्ट ईयर एज वेल. अभी दिस ईयर इन Q3 दे हैव ग्रोन बाय 19% इन their टॉप लाइन. EBITDA में ग्रोथ है 57%, एंड पैट में देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 39% ऑन अ वाई बेसिस. तो EBITDA मार्जिन जो है इट वाज द फर्स्ट टाइम इट हैज रीच्ड डबल डिजिट्स में आ गया. इट इज अराउंड 10.6% वर्सेस 8% ऑन अ वाई बेसिस. तो अराउंड 260 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपांशन है इन देयर EBITDA मार्जिन. तो उन्होंने बोला इसमें अराउंड 0.4-0.5% जो है दैट वाज बिकॉज ऑफ उनका एक सेगमेंट है टूलिंग वाला, वहाँ पे उनका थोड़ा एक्सेप्शनल मतलब कुछ ज़्यादा ही गेन्स आ गए दिस टाइम. तो उन्होंने बोला अराउंड अराउंड 0.4-0.5% आप डिडक्ट कर लो तो देन टू इट इज स्टिल अबाउट 10% का फर्स्ट टाइम उन्होंने डबल डिजिट EBITDA मार्जिन क्रॉस किया फॉर FY26. एंड मतलब अभी तक सबसे पहले दिस वाज द फर्स्ट क्वार्टर जब उनका डबल डिजिट में EBITDA मार्जिन आया. तो दैट इज गुड. वर्सेस लास्ट ईयर कितना था 8%, एंड पैट मार्जिन 4.4 हो गया वर्सेस 3.8 ऑन अ वाई बेसिस. 9 मंथ वर्सेस 9 मंथ भी अगर हम देखें, ठीक है, नंबर्स 9 मंथ वर्सेस 9 मंथ का भी नंबर अगर हम देखें तो सेल्स में देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 21%, EBITDA ग्रू अराउंड 41%, EBITDA मार्जिन जो है दैट वाज अराउंड 9.6 वर्सेस 8.2 ऑन अ वाई बेसिस. मतलब आपका 140 बेसिस पॉइंट के आसपास का एक्सपांशन है इन देयर EBITDA मार्जिन. एंड पैट ग्रू बाय अराउंड 23%, पैट मार्जिन 4% हो गया वर्सेस 3.9. अभी कंपनी का जो रेवेन्यू मिक्स है, ठीक है, उसमें आपका एज आई टू लाइटिंग वाला जो स्पेसिफिकली उसके अगर देखो तो आपके एक एलईडी लाइट्स हो गए एंड आपके नॉर्मल हेलोजन कन्वेंशनल लाइट जो बोलना है. ठीक है. तो एलईडी लाइट जो है उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है वो ऑफ द ओवरऑल लाइटिंग वाला जो रेवेन्यू है. तो एलईडी लाइट्स नाउ करंटली देखो तो इट स्टैंड एट अराउंड 61% वर्सेस आपका पहले कितना था लास्ट ईयर ऑफ 9 मंथ ऑफ FY25 में इट वॉज अराउंड 52%. कन्वेंशनल अभी 39 हो गया वर्सेस 48 ऑन अ वाई बेसिस. तो एलईडी में एक एडवांटेज यही है, उनमें उनमें मार्जिन तो सिमिलर है. ठीक है. एलईडी के मार्जिन सेम है, कन्वेंशनल में भी मार्जिन हमको सेम ही मिलते हैं. एडवांटेज कहाँ पे आ जाता है, कंपनी का जो रियलाइजेशन है, ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस इट इज हायर इन द एलईडी वाला सेगमेंट कंपेयर टू कन्वेंशनल. तो एलईडी में दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड अराउंड 3-4 टाइम्स ज़्यादा होता है उसका प्राइस कंपेयर टू आपका कन्वेंशनल लाइट्स बिठा रहे हो अगर आप गाड़ी में. उसके बाद उनके टॉप कस्टमर्स, उनका रेवेन्यू मिक्स में भी सेगमेंट अगर उनका जो भी कौन से OEM से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है तो मारुति सुजुकी इज अराउंड 26%, महिंद्रा एंड महिंद्रा द सेकंड बिगेस्ट थिंग ऑफ द ओवरऑल उनका जो कस्टमर का कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज अराउंड 21%. फिर आपका हीरो इट इज़ अराउंड 8% एंड होंडा इज अराउंड 15% एंड टाटा का अराउंड 9% है. दूसरे जो रिमेनिंग है दैट इज अराउंड 10 वाला सेगमेंट. अभी इनका एज ए टोल उनका गाइडेंस, ठीक है, लास्ट क्वार्टर में उन्होंने उनका गाइडेंस जो था जो पहले 15 से 20% का रहता था रेवेन्यू ग्रोथ का, वो दे अपवर्ड रिवाइज्ड इट फ्रॉम 15 to 20 टू अराउंड 20 to 25 फॉर FY26 एंड FY27 2 साल के लिए.
एंड मार्जिन्स के लिए दे हैव टोल्ड डबल डिजिट हमारा पूरे साल का है, वी वांट टू खाली एग्जिट नहीं, फुल ईयर का डबल डिजिट में EBITDA मार्जिन हो जाएगा विच इज़ नाउ अराउंड 9.6। तो उनको दे हैव टू ट्राई मोर टू इम्प्रूव दैट EBITDA मार्जिन। अभी कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं कंपनी, एक तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो गया, दूसरा हो गया आपका कि कंपनी का कंटेंट पर व्हीकल, ठीक है, या किट वैल्यू पर व्हीकल जो बोलना है, दे आर इंक्रीजिंग दैट। एंड ऑल्सो कैसे मतलब अभी इफ़ यू आर सेलिंग 10 यूनिट्स ऑफ लाइट एक गाड़ी में अभी जा रहे हैं, अभी आप उसमें अभी एम्बियंट लाइटिंग भी आ रहा है, ठीक है, इंटीरियर में भी अभी ज़्यादा लाइट्स लग रहे हैं तो वो भी बनाता है। तो मतलब दीज थिंग्स दीज आर इम्प्रूविंग। आपके अभी व्हील कैप्स पे भी अभी लाइट्स आने वाले हैं, ठीक है, तो वाल्व्स जो भी बोलना है आपके व्हील्स पे मतलब जो लगाते हैं, तो दे आर इनटू दैट सेगमेंट एज वेल। SGS एंटरप्राइज करके भी एक कंपनी है, वो भी सिमिलर प्रोडक्ट लाइन में है, बट उनका मेजॉरिटी तो दूसरे सेगमेंट्स में आता है, एस्थेटिक्स पे होता है उनका। बट ये सब जो मतलब लाइटिंग का काम हो गया, मेजरली ब्लिंकर्स हो गए आपके, अभी हेडलाइनर्स, वो पीछे आपका नेम प्लेट जो होता है, आपका नंबर प्लेट जो होता है उसके ऊपर भी अभी लाइट्स आते हैं, वहाँ पे भी कलर्स चेंज होते हैं। तो जैसे जैसे इनका वैल्यू एडिशन बढ़ता है ऑफ द ओवरऑल, उनका एक गाड़ी में एक गाड़ी तो एक ही रहेगा, ठीक है, उसमें आप जितना ज़्यादा लाइट लगा पाओगे उतना बेटर है फॉर कंपनीज लाइक लूमैक्स एंड कंपनीज लाइक FIAM, राइट। तो कंटेंट पर व्हीकल बढ़ रहा है एंड इसलिए उनका मार्जिन आर एक्सपेंडिंग। एंड ऑल्सो अभी वो लोकलाइजेशन पे भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अभी तक क्या होता था कि वो सब PCB मॉड्यूल्स एंड सब जो है दे आर स्टिल इम्पोर्टिंग, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्ट करना बंद कर डाला है, बट मेजरली दूसरे जो कंपोनेंट्स है दे हैव स्टार्टेड टू लोकलाइज, मतलब डोमेस्टिकली दे हैव फाउंड आउट सप्लायर्स एंड दे आर हैप्पीली सप्लाइंग देम एज वेल। तो आपका वर्किंग कैपिटल में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, आपका खर्चा कम हो जाता है, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स आर हेल्पिंग देम टू इम्प्रूव देयर मार्जिन। तो PCBs में दे हैव अचीव्ड अराउंड लोकलाइजेशन ऑफ अराउंड 70%। LED मॉड्यूल्स जो होते हैं वो स्टिल दे आर हाई ऑन इम्पोर्ट्स। कनेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। फिर आपका अराउंड टोटल जो उनका पहले लोकलाइजेशन वो अराउंड 10 to 15%, वो अभी अराउंड 30-35% हो गया, तो वो भी बढ़ रहा है। तो लोकलाइजेशन पे फोकस कर रहा है, एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम कर रहा है, एक्सपोर्ट से सप्लाई का मतलब जो रॉ मटेरियल जो सप्लाई करता है वहाँ पे डिपेंडेंसी कम कर रहा है। फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहा है, LED वाला सेगमेंट बढ़ रहा है। तो ऑल दिस थिंग्स आर हेल्पिंग देम टू ग्रो एट अ फास्टर रेट कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स। फिर उनका मार्जिन्स के भी लिए अगर देखो तो दिस ईयर दे वांट टू एंड डबल डिजिट एंड नेक्स्ट ईयर उनका टारगेट है FY 27 के लिए EBITDA मार्जिन ऑफ अराउंड 11% के आसपास, एंड मीडियम टर्म 2-3 साल में दे वांट टू रीच अराउंड 12 to 13% ऑफ EBITDA मार्जिन्स। एंड revenue growth this year would be 20 to 25, next year also 20 to 25%, and medium term में they are targeting 15 to 20% growth। तो अभी अगर उनका वैल्यूएशन करेंटली देखें कि ठीक है, पेग रेशियो ऑन फॉरवर्ड पेग बेसिस कैसे आ रहा है, सो कंपनी का लूमैक्स का अगर आप देखो, सेल्स इन FY 25 वॉज अराउंड 3400 करोड़, पैट वॉज 140 करोड़। अभी करंटली एज मतलब अभी जब वीडियो बना रहा हूँ उनका जो मार्केट कैप है दैट इज अराउंड 3900 करोड़, ठीक है। तो अज्यूमिंग इफ दे ग्रो बाय 20% मिनिमम जो उन्होंने बोला है एंड मैक्सिमम 25% का अपर बैंड दिया है, उसके ऊपर भी कर सकता है, बट तो अभी तक 21% किया है, तो मुझे लग रहा है वही बैंड में दे वुड क्लोज दिस ईयर। सो अज्यूमिंग कि दे डू अराउंड 24-25% ऑफ टॉप लाइन इन दिस ईयर, एंड पैट मार्जिन उनका 9 मंथ बेसिस पे इट वाज अराउंड 4%, बट कंपनी ने बोला है इट कैन स्टिल गो अप, क्योंकि EBITDA मार्जिन वो बोल रहा है 10% के ऊपर उनको फुल ईयर क्लोज करना है, ठीक है, खाली एग्जिट नहीं करना है उनको, फुल ईयर बेसिस पे पूरा एवरेज अगर Q1, Q2, Q3, Q4 का लूँ तो 10% के ऊपर आना चाहिए। तो आई एम अज्यूमिंग पैट मार्जिन ऑफ अराउंड 4.2%, एंड अगर 4.2% का पैट मार्जिन एंड 23-24% का अगर ग्रोथ अज्यूम करूँ तो आपका फॉरवर्ड पैक जो आ रहा है दैट इज अराउंड 33 टाइम्स का फॉरवर्ड पैक आ रहा है फॉर अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग बाय 24% के आसपास। तो आपका पैक रेशियो कितना है, अर्निंग्स में भी ग्रोथ आ रहा है अराउंड 27% के आसपास। तो आपका फॉरवर्ड पैक इज कमिंग अराउंड 1.2 टाइम्स। तो 1.2 टाइम्स के आसपास का आपको पैक मिल रहा है फॉर अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग बाय 24% विथ इम्प्रूविंग मार्जिन। अभी उनका कॉम्पिटिटर जो है FIAM का मुझे कॉल मैंने सुना नहीं है, बट ब्रॉडली अगर देखूँ तो थोड़ा उनका भी गाइडेंस इज 15-20% के आसपास ही है, एंड मार्जिन भी अराउंड 14% के आसपास तो एंड करने वाले हैं। तो अभी करंटली FIAM का अगर आप वैल्यूएशन देखो
इट इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड 28 29 27 28 टाइम्स का उनका पी रेशियो है ट्रेलिंग 12 मंथ। अगर हम देखें, अगर अर्निंग्स में भी दे आर ग्रोइंग बाय अराउंड 20-25% के आसपास का सिमिलर ग्रोथ आ रहा है। तो अर्निंग्स में इफ़ यू ग्रो बाय अराउंड 20% के आसपास, और उनका टॉप लाइन का ग्रोथ का गाइडेंस कितना है 15-20%। लूमैक्स का गाइडेंस है 20-25%, राइट। तो लूमैक्स का ग्रोथ रेट इज हायर कंपेयर टू फीएम। तो फॉरवर्ड पैग फॉर लूमैक्स ऑल्सो, फीएम ऑल्सो इट इज कमिंग अराउंड 23 टाइम्स के आसपास। तो 23 टाइम्स पे आपको मिल रहा है फीएम विच इज ग्रोइंग बाय 15-20%। उनका भी फॉरवर्ड पैग कितना आ जाएगा 1.1 1.2 टाइम्स के आसपास ही आ रहा है। एंड लूमैक्स विच इज ग्रोइंग एट 20-25% एंड उनका फॉरवर्ड पी आ रहा है 33। तो जब भी फॉरवर्ड पैक दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, 1.1 का फीएम का है, 1.2 के आसपास आ रहा है आपका लूमैक्स का, ठीक है। अभी दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर आपका पैग रेशियो है, बट अभी आपको कैसे डिसाइड करना है टू गो विथ विच वन। आपको डिसाइड करना है ऑन द ग्रोथ रेट्स। लूमैक्स इज ग्रोइंग एट अ बेटर रेट कंपेयर टू फीएम। अभी ऐसा भी एक एग्जांपल ले सकते हो, एक कंपनी इफ दैट इज ग्रोइंग बाय 10%, अर्निंग्स में भी अर्निंग्स में 10% का ग्रोथ आ रहा है एंड आपका पी रेशो भी 10 है। और एक कंपनी आपके पास जो अर्निंग्स में ग्रो कर रहा है 25-30% एंड उसका 25% से ग्रो कर रहा है एंड आपका उनका पी रेशो भी 25 के आसपास है। तो कौन सा बेटर रहेगा? पैग रेशो दोनों का सेम ही आएगा, 10 का पी 10% का आपका अर्निंग्स ग्रोथ, 25 का पी 25 का आपका अर्निंग्स ग्रोथ। तो दोनों का पैग आपको मिलेगा वन ही। बट ऑलवेज प्रिफर, ऑलवेज इट इज़ बेटर टू चूज अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग एट अ हायर रेट, क्योंकि वहाँ पे आपका अर्निंग्स में जो कंपाउंडिंग होगा दैट वुड बी बेटर कंपेयर टू द स्लो ग्रोइंग कंपनीज जो है, ठीक है। तो ये हो गया दोनों का पीयर टू पीयर किया। अभी फीएम का भी मैं डिटेल वाला वीडियो बना लूँगा, वहाँ पे भी हम देख लेंगे पीयर टू पीयर कैसे करना है विद लूमैक्स ओनली। तो ये दोनों ही है स्पेसिफिकली ऑटोमेटिव लाइटिंग में, ठीक है। देयर आर अदर कंपनीज, लूमैक्स ऑटो या एसजेएस एंटरप्राइज इज डूइंग ब्रिलियंटली वेल, ठीक है। उनका भी गाइडेंस, उन्होंने किट वैल्यू का गाइडेंस बढ़ाया लास्ट क्वार्टर, उन्होंने ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस बढ़ाया कंपेयर टू द इंडस्ट्री का ग्रोथ। तो ऑटो एंसिलरी स्पेस में डिमांड ज़्यादा है। ऑटो ओईएम्स भी ऑल्सो दे आर डूइंग नाउ स्टार्टेड टू डू गुड। सीवी वाला सेगमेंट इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेल। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।